हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? सिद्धि, हाउ आर यू? चलो तो सब लोग एक बार हाय बोल दो। कैसे आप सब लोग? तो जैसे मैराथन में अपन ने डिसाइड किया था कि एमसीक्यू हैंडल कैसे करना है, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू स्मॉल स्ट्रेटेजी। अर्पित, कौस्तुभ, गुड इवनिंग एवरीवन। जरा फटाफट ग्रुप में अलर्ट भेज दो। कैसे है सब लोग? कौस्तुभ, अर्पित, हितेश, सब लोग हाय बोलो फटाफट। एंड आपके क्या क्या क्वेश्चन है आप मेरे को पहले भेज के रखना, क्योंकि मेरे इस वीडियो में आपके सबका सॉल्यूशन है। बट अगर मेरे को आपके क्वेश्चन समझ में आ गए तो बहुत काम आसान हो जाएगा। कार्तिक, कोमल, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, सो गाइस बताइए आज के सेशन का नाम क्या है? एमसीक्यू पेपर हैंडल कैसे करना है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। क्योंकि सभी क्लासेस हो गए, मैराथन हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट पेपर हो गया। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू हैंडल क्वेश्चन पेपर। यस, तो आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपके क्वेश्चंस मेरे को समझ में आ गए कि व्हाट ऑल क्वेरीज यू हैव, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू क्लेरिफाई एवरीथिंग। सो गाइस फटाफट आपके इश्यूज ड्रॉप करो, मैं फटाफट रिप्लाई करता हूं नाम के साथ। यस, प्रतीक, कौस्तुभ, विष्णु, देवेंद्र, हाय एवरीवन। गौरी, हाय। मैं मजे में हूं, आप सब कैसे हो? अच्छा, अपना चार्ट रिवीजन स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से सुबह 10 बजे। वी हैव चार्ट रिवीजन। यस, तो सबको बताना है। यस कार्तिक, श्योर बताता हूं। गौरी, गुड इवनिंग। चलो, सुरभि, गुड इवनिंग। संजना, गुड इवनिंग। तो गाइस सब खबर फैला दो। अपन वेडनेसडे से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चार्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। 4 दिन में पूरा टॉपिक खत्म। बस मैंने जो आपको चार्ट्स दिए वो आपके पास प्रिंटेड कॉपी में होंगे तो मजा आ जाएगा। यस यस अनुष्का, थैंक यू सो मच। सागर, संचय, हाय एवरीवन। चलो, सो गाइस अभी डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। बस मेरे को बताइए कि आपको एमसीक्यू में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, मैंने सब सोच के रखा है और ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप घर पे आराम से कैलकुलेट कर पाए। प्रत्युष, मेरा एमआरआई मंडे को है। यस, मंडे सुबह 10 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। यस, चलिए। सो गाइस शैल वी गो अहेड। तो क्या बोलना है बताओ, क्या बोलना है अपने को? अरे वाह, क्या बोलना है? अरे वाह बोलना है। हाउ टू गेट चार्ट्स। मैंने ग्रुप पे लिंक भेजा है ना, या पबक तुम जिस ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे हाय बोल देना, मैं भेज दूंगा। इवन अपने टेलीग्राम में भी भेजा है मैंने। यस, चलो। यस, डोंट वरी गाइस, जस्ट 1 मिनट। मैं एक टेलीग्राम में ग्रुप लिंक भेज देता हूँ, मतलब सब बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। यस, हाय एवरीवन, हाय। साई लक्ष्मी, आज तुमको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन। और ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यस, तो या तो सबको वाह बोलना है या तो अरे वाह बोलना है। चलिए नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सब लोग ध्यान दो कि हाउ टू हैंडल एमसीक्यू पेपर। मैंने कुछ टिप्स आपके लिए बनाए।
टिप नंबर 1, सबसे पहले पेपर मिलने के बाद आसान क्वेश्चन को सॉल्व करके लेना है फटाफट। मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, अगर इजीली आ रहा है तो उसको सॉल्व करो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है सो कॉल्ड, उसके ऊपर राइट नाउ 1 मिनट से ज्यादा स्पेयर मत करो। यस, क्योंकि आपने को ऑन एवरेज 1 घंटे में 30 to 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो 1 घंटे में अपने को 30 to 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इजी क्वेश्चन को फटाफट टिक कर लो पहले। डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पढ़ो, अगर 1 मिनट में आंसर आता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आता तो उसको बाद में देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको एट द एंड ट्राई करो। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, ये आप सबको पता ही है क्या करना है, बस मैंने एक बार बता दिया आपको। ऑब्वियसली यू विल फॉलो दिस। यस, यस संजय, थैंक यू सो मच। सेकंड, अभी ध्यान सुनना, सेकंड गलती क्या होती है, बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली का मतलब क्या है, काफी क्वेश्चन में प्रोवाइजो रहते हैं, नॉट रहता है, कभी कभी उल्टे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको लगता है कि वही आंसर है, क्योंकि आपने उस टाइप की पढ़ाई की है एंड अपन डायरेक्ट नीचे आंसर ए बी में दिखता है, अपन टिक कर देते हैं। तो घाई नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। इज, नॉट, इफ नॉट, प्रोवाइजो, उल्टे सुल्टे करके वर्ड्स देते हैं। अपने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, दिखता है कि होता अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप, यस, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सब लोग करेंगे क्या बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पूरा पढ़ना है, कितना भी इजी लगे क्वेश्चन, क्योंकि अपना एमसीक्यू पैटर्न है। एवरीवन विल रीड क्वेश्चन केयरफुली। गाइस ये वीडियो ध्यान से देखना है, इसको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, दिस इज माय प्रॉमिस। यस, नाउ मैंने क्लास में कहा था कि यूज क्लूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। मैंने आपको क्लास में कहा था कि काफी बार जब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो लुक एट द आंसर्स। काफी बार अपने को आंसर में से भी क्लू मिल जाता है। तो जो डिफिकल्ट आंसर अपन ने एंड में रखे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पढ़ के अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, पागल हो गया सर, दिमाग का दही हो गया, तो रीड ऑप्शंस। काफी बार आपको ऑप्शन में से भी आंसर मिल जाते हैं। और अपन ने क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पे ऑप्शन से पता चलता है कि क्या पूछना चाहते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, देखो अपन ने एग्री इनकम में पढ़ा था कि कॉफी का अगर प्रोसेस है तो उसमें कॉफी में 2 है, टी में 60-40 है, कॉफी में 2 है, कॉफी ग्रोन एंड ग्राउंडेड, ग्रोन, ग्राउंडेड, रोस्टेड, ऐसे ज्यादा प्रोसेस है। अगर कॉफी का प्रोसेस नहीं दिया है तो अपने को कैसे पता चलेगा 60-40 है या 75-35, कोई बता सकता है क्या? तो ऑप्शन देख के पता चलेगा कि उन्होंने क्या पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अपन ने ये मैराथन में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो कॉफी ग्रोन, क्यूअर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, कॉफी में 4 प्रोसेस है ना। तो सपोज कॉफी में एक ही प्रोसेस दिया है, मतलब अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जैक्टली कॉफी है, तो रीड ऑप्शंस एंड ऑप्शन से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा आंसर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी समझा क्या? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गाइस आप ध्यान दो, पर्सनल डिस्कशन मत करो गाइस। संजय, ग्लश, आप इंडिविजुअल डिस्कशन मत करो, जिस टॉपिक के लिए उस पर ध्यान दो। यस, प्रतीक्षा प्लीज ध्यान दो, मैं सब बताता हूं। सचिन ध्यान दो, ये समझा क्या? मेरे को आंसर दीजिए फटाफट, मैं आप सबके क्वेश्चन देने वाला, आप टेंशन मत लो। एलिमिनेट रॉन्ग आंसर मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि ये ऑप्शन गलत ही है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको पहले कट कर दो, ताकि आपने को सोचने का काम कम हो जाता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए। तो दीज आर द टिप्स टू हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो पहले क्या करना है, चेक करो कि आंसर में से क्लू मिल रहा है क्या। सेकंड, अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन पता है कि ये रॉन्ग ही है, उसको एलिमिनेट करो, तो अपने को आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यस तनिष्का, मैं बताता हूं, आप लोग प्लीज क्वेश्चन मत पूछो, मैं आपको पहले बताता हूं, देन आई टेक ऑल योर क्वेश्चंस। हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। अभी काफी बार एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो रिसर्च हुआ है आप गूगल कर सकते हैं।
मेजोरिटी आंसर ट्रू वाले रहते हैं। तो जिनको तुक्का मारना है तो ध्यान में रखना, जब भी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं मेजोरिटी आंसर ट्रू होता है। मेजोरिटी रिसर्च ने प्रूव किया एंड यू कैन गूगल इट। मैं पूरा डेटा गूगल करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऐसे हवा में शेयर नहीं कर रहा हूं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ट्रू की होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिनको तुक्के मारना ही है, और वो कब मार रहा है मैं अगले स्लाइड में दिखा रहा हूं। अगले स्लाइड में पूरे मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं, तो ध्यान देना। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज, काफी बार अमाउंट कुछ भी दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट टैक्स ऑन 6 लाख रुपीज, और एक ऑप्शन रहेगा 3 लाख रुपया। अब ये बताओ 6 लाख के इनकम पे 3 लाख टैक्स आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो क्या क्या करना है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, चेक करो सॉल्यूशन में से अपने को कुछ क्लू मिल रहा है क्या, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ताकि कम चांसेस बनते हैं गलती करने के। अगर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ट्रू की होती है। यस यस अथर्व, पार्टली ट्रू पार्टली रहते, बट इसमें मोस्टली ट्रू ही रहता है। एंड नाउ गाइस, दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च। जब भी एबीसीडी वाले ऑप्शंस आते हैं, बी का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है 28%। बी ऑप्शन इज राइट, ये रिसर्च ने प्रूव किया है। तो जब भी अगर आपको एबीसीडी में से तुक्का मारना है तो बी इज मोर प्रोबेबिलिटी, 28% चांसेस है कि बी का आंसर करेक्ट होता है। बी का आंसर क्या होता है? करेक्ट होता है। यहां तक समझा के बताइए। एंड जब आप एबीसीडी वाले 5 ऑप्शंस रहते हैं उसमें ई का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। ई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताया जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, सर कितने तुक्के मारना है बताओ, कितने लोगों को क्वेश्चन है? ये अगले स्लाइड में आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का लेक्चर में ध्यान है। ये कितने लोगों को डाउट है? लिखना कि यस सर मेरे को डाउट है कि सर कितने तुक्के मारना है, कैसे डिसाइड करें। बताओ कितने लोगों को ये डाउट है? और वो लोग सब इसी वीडियो के लिए आए जो अगला स्लाइड है। अगले स्लाइड में वही बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस में हम तुक्के मार सकते हैं। बताओ कितने लोग, बट पहले मेरे को बताओ हाउ मेनी पीपल कम हियर टू अंडरस्टैंड सर कितने क्वेश्चंस हम तुक्के मार सकते हैं। फटाफट रिप्लाई करो। यस ग्रेट। तो यू आप एकदम सही जगह पे आए हो, आप सही जगह पे आए हो। यस थैंक यू सो मच। यस सचिन मुल्ला तुक्का नहीं मारना है, बहुत बढ़िया। जिनको तुक्का नहीं मारना है दे हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी परफेक्टली, एकदम पावरफुल प्रिपेयर करना है। एंड फिर उनको मेरे वीडियो की जरूरत नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके नाउ अभी देखो मैंने आपको एक टेबल दिया बना के, सब लोग ध्यान दो। मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाए, सब लोग ध्यान दो। लेट्स से जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कितने क्वेश्चंस करेक्ट है। तो लेट्स एज्यूम करो एक बच्चे ने 50 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। यस चलो ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। तो एज्यूम करो, सब लोग रिप्लाई करो, 100 में से 50 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, यू आर श्योर, क्योंकि आपने को आइडिया आता है कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन तो करेक्ट है। ओके तो बताओ कितने क्वेश्चन अभी भी बाकी है? 50 क्वेश्चन आपके पास बाकी है, बैलेंस क्वेश्चन 50 है। अभी एज्यूम करो, यस सचिन, यस नाउ ध्यान से सुनना। अभी बैलेंस क्वेश्चन 50 है। अभी एज्यूम करो आपने 50 के 50 तुक्के मारे, क्या लगता है बताओ, सभी गलत होगा या कुछ सही भी होगा? एज्यूम करो, मैं बस बता रहा हूं कि आपने रिस्क लिया और 50 टू 50 50 से 50 पूरे तुक्के मारे पूरे, तो क्या होगा बताओ, सभी गलत होंगे या कुछ सही भी आ सकते हैं? क्या लगता है आपको, कुछ सही आएंगे कि नहीं? गाइस आप वन टू वन टॉकिंग मत करो, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करो। ऋतु, सीएस एस्पिरेंट, जय, प्लीज डोंट टॉक इंडिविजुअली, आप सब वीडियो पे ध्यान दो। हाँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 10 सही आएंगे, बताओ 50 में से 10 सही आ सकते कि नहीं? इज दिस रियलिटी रियलिस्टिक कैलकुलेशन? यस।
तो 50 में से अगर 10 सही आएंगे एंड 40 गलत आएंगे तो बताओ आपका टोटल स्कोर कितना होगा। तो ऑप्शन 1 50 मार्क्स, आई एम कॉन्फिडेंट। बाकी 50 के तुक्के मारे मैंने, पूरे 50, उसमें से 10 करेक्ट है, 40 रॉन्ग हो गए, तो 50 तो आपके करेक्ट है। बताओ ओवरऑल स्कोर कितना होगा आपका। 50 प्लस 10 करेक्ट एंड 40 क्वेश्चन निगेटिव हो गए, 40 क्वेश्चन गलत हो गए, निगेटिव मार्किंग 10 कट होंगे एंड आपका ओवरऑल स्कोर कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा ओवरऑल, 50। दैट मीन्स मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चंस अगर आप श्योर हो, ठीक है, तो आप रिमेनिंग 50 आराम से ट्राई कर सकते हो, बट ये जो आपका एश्योरेंस है वो कंफर्म होना चाहिए। तो मैं एग्जाम में क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके 50 करेक्ट है, आप वहां पे भी 45 ही एज्यूम करो। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि काफी बार अपन क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो आपको जो भी लगता है ना कि कंफर्म है, उसमें 5 कम करना है। इफ यू फील माई 50 क्वेश्चंस आर राइट, एज्यूम इट एज अ 45, मतलब वो कंफर्म होता है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अभी एक स्टूडेंट ने कहा, लेट्स से प्रथमेश या अजय, उन्होंने कहा कि सर मेरे 42 क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में अपने अंदाजा लगाए। मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करके लेना है। क्यों? ताकि आइडिया आता है कि कितने अपन तुक्के मार सकते हैं, क्योंकि देखो पास तो होना ही है। अच्छा सर कैसे समझेंगे क्वेश्चन इजी है? पढ़ लिया आंसर आ गया, उसको बोलते हैं इजी क्वेश्चन। मतलब जहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिटिल थॉट एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट कंफर्टेबली विदाउट स्ट्रेस। क्वेश्चन पढ़ लिया, 1 2 3 4 खट, आंसर खत्म। तो ऐसे 42 आपके करेक्ट आ गए। तो बताओ कितने अभी पेंडिंग है? रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। 42 अपने आपके हिसाब से करेक्ट है, तो कितना अभी पेंडिंग क्वेश्चन है? 58। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने 58 क्वेश्चन का तुक्के मारे, 58 क्वेश्चन के तुक्के मारे। बताओ उसमें से अगेन मैंने अज्यूम किया कि 10 क्वेश्चन ही करेक्ट है। कितने करेक्ट है? 10। एंड 48 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। बताओ कितना स्कोर होगा ऑप्शन 2 में? सब लोग आंसर भेजो, सब लोग आंसर भेजो कि 42 आपके करेक्ट है, बैलेंस मेरे पास क्वेश्चन है 58। 58 में से एज्यूम करो 10 तो करेक्ट होंगे, मैं एकदम लोअर पकड़ रहा हूं, सभी तो गलत नहीं होंगे, 10 सही होंगे, 48 गलत हो गए। बताओ व्हाट इज द स्कोर? 42 मिलेंगे प्लस 10 तुक्के मार के मिलेंगे 52, एंड जो 48 का नेगेटिव मार्किंग 12 माइनस होगा, स्टिल यू विल स्कोर 40 मार्क्स। मतलब जिसके 42 ऑप्शंस करेक्ट है, ही कैन अटेम्प्ट एंटायर पेपर। मैं वही बताना चाहता हूं, बट यू मस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपके 42 100% करेक्ट है, देन ओनली। आपको समझा? तो मिनिमम मतलब जिसके एग्जाम में, तो ये आप रेंज ध्यान में रखना कि अगर आपके 42 भी करेक्ट है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 42 से कम है तो आप तुक्के नहीं मार सकते, क्योंकि फिर आप फेल हो जाओगे। ऑप्शन 3 ये सबसे भारी बंदा है, उसने कहा मेरे 60 क्वेश्चन करेक्ट है। कितने करेक्ट है? ही वॉज श्योर कि मेरे 60 क्वेश्चन करेक्ट है। उसने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 10 करेक्ट आ गए, 30 गलत हो गए। बताओ कितना स्कोर करेगा वो? यस दक्षा, सी पूरा खेल प्रोबेबिलिटी भी है। मैं आपको बस ऑप्शन मत रहा, आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछे थे ना क्लास में, सर कितने तुक्के मार सकते हैं, उसलिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डिसाइड करना है? तो उसका सही जवाब दोस्तों आपके पास है। आपको देखना है कि एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, उस बेसिस पे आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको 4 ऑप्शन करके देखा है कि आप देखो आप 50 में हो, 42 में हो, 60 में हो, मैंने 4 रेंज एज्यूम किया है। बोलो, एंड सब लोग वीडियो लाइक कर दो फटाफट। तो आपका स्कोर 62.5 आएगा। तो जो 60 मार्क का श्योर है वो भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। तो गाइस क्या अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं 42 मार्क्स के लिए श्योर हूं तो भी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूं? तो अभी डरने की बात नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? 42 आर बेयर मिनिमम। मैंने कोई भी एक्सट्रीम अमाउंट नहीं लिया है ना। एक्सट्रीम फिगर लेते तो आप मेरे लेक्चर अटेंड नहीं करते, आपको मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो आपका डर कम हो गया क्या कि अगर आपके 42 क्वेश्चंस भी करेक्ट है और आपने बाकी के तुक्के मारे तो भी मिनिमम आप 40 लेके आ सकते हैं। लेकिन इसके जो 10 मार्क है अपने को एटलीस्ट 50 लाना ही है। ये 10 मार्क आपको किसी और सब्जेक्ट में कवर करने पड़ेंगे, देन दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क, बिकॉज एवरेज पासिंग 50 ही सोचना है। यस, एंड लास्ट, अगर आपके 45 क्वेश्चंस करेक्ट है
आपने 55 क्वेश्चंस का रिस्क लिया, 10 सही आ गए, 45 गलत हो गए, तो भी आपका स्कोर 44 होगा। क्या होगा? 44। तो गाइस आप नीचे स्कोर देखिए, मिनिमम आप 40 मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। तो जिन लोगों के 42 क्वेश्चंस करेक्ट है, दे कैन ऑल्सो ट्राई कर सकते हैं, बट 42 करेक्ट होना जरूरी है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपको एग्जाम में लगता है कि मेरे 47 करेक्ट है, तो आप 42 ही एज्यूम करो, क्योंकि अपना जजमेंट अपने हिसाब से होता है। कभी बार क्वेश्चन को अपन गलत तरह से समझते हैं। तो इज दिस क्लियर नाउ? आपको समझा क्या करना है? गाइज आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा क्या? मेरे को रिप्लाई करना, ताकि मेरे को नेक्स्ट बैच में भी बाकी बच्चों को बताने के लिए फायदा होगा। काफी बच्चों ने यही डिमांड की थी, सर हमको आप नंबर बताओ। क्लास में काफी बच्चों की डिमांड थी। लास्ट वीक मैराथन में काफी बच्चों ने व्हाट्सएप भी किया था, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। हाँ, अगर 40 से भी कम करेक्ट है तो आप तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि आप एनीवे फेल हो जाओगे, है ना। जो फेल होगा फिर वो फेल होने वाला, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इफ यू आर नॉट श्योर, देन ज्यादा तुक्के नहीं मारना है। फिर अगर आपको 40 से भी कम श्योर हो, तो माय सजेशन, अटेम्प्ट पेपर ऑफ 70 मार्क्स, ज्यादा रिस्क मत लो। हाँ, मतलब इतना तो कंफर्म है कि आप पास आराम से हो सकते हैं। तो आपका जो डर है मैंने कम किया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 100% खत्म किया, बट आपके मन का डाउट क्लियर हुआ क्या? यस, मतलब 100 मार्क्स के पेपर भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बताइए मेरे को, आपका डर कम हुआ कि नहीं? ये प्रेजेंटेशन से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो ये टेबल आप घर पे लिख के रखना, एंड यू हैव टू टेक अ कॉल। एग्जाम में कोई फैकल्टी आपको नहीं बताएगा, आपको एग्जाम में आइडिया आता है। एंड माय सजेशन कि आप जीएसटी पहले सॉल्व करो, क्योंकि जीएसटी थोड़ा इजी रहता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो पहले क्या करना है? जीएसटी सॉल्व करना है। पहले क्या करना है? जीएसटी सॉल्व करो। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इजी क्वेश्चन? देखा तो आपको आसान लगना चाहिए, देख लिया, पढ़ लिया, टिक कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ इजी क्वेश्चन। यस, तो गाइस बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? एंड नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अच्छा बताइए सब लोग, वेडनेसडे सुबह 10 बजे क्या? सब लोग बताइए, वेडनेसडे सुबह 10 बजे। अच्छा, आप में से कितने लोग 4 घंटे में टैक्स रिवाइज करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग 4 घंटे में टैक्स रिवाइज करना चाहते हैं? अच्छा, सोनम का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो लीव करो। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स कट नहीं होंगे, है ना। तो गलत है तो निगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो कंसिडर मत करो। यस, मयंक का क्वेश्चन है कि यस, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, 12 डिजिट का कैलसी लेना, छोटा मत लेना। लाइक दिस, दिख रहा है क्या आपको? सिटी 500 इज वेरी गुड कैलकुलेटर, आप उसको यूज कर सकते हैं। यस, हाँ, तो वेडनेसडे सुबह 10 बजे सबको बताना है, वी आर स्टार्टिंग चार्ट रिवीजन। एंड गाइस मैं आपको दिखा सकता हूँ, 5 घंटे में आप पूरा टैक्स प्रिपेयर करोगे, 5 घंटे में। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, ये डबल हो जाएगा। तो वेडनेसडे सबको 10 बजे मिलना है मेरे को। यस, तो गाइस एनी अदर क्वेश्चन? साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके जाओ, नॉर्मल कैसे लेके जाओ। संजय का क्वेश्चन है। यस संजय, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? क्योंकि आपने सबने बहुत अच्छी मेहनत की, मेरे को पता था। बस मेरे को आपको एक आसान का कैलकुलेशन देना था कि आप सब अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर एक स्टूडेंट पास होने वाले, हर एक स्टूडेंट। बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, एंड कमेंट भी भेजना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों काफी सारी चीजें रिसर्च करके ली गई है। यस कौतुक, जो क्लोजेस्ट है उसको मार्क कर सकते हैं। यस, कौशिक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर प्रैक्टिकल आंसर का जो क्वेश्चन है वो नियर बाय आ रहा है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ब्लैक पेन या ब्लू पेन, ब्लू दोनों पेन चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोस्टली ब्लैक लेके जाओ। यस, ब्लैक पेन लेके जाना है। मंजू का क्वेश्चन है, रिवीजन बुक चार्ट किस में से पढ़ना है? मैंने मेन नोट्स को रिवीजन में कंप्रेस किया है, जो आपको 12 घंटे में होगा। एंड 12 घंटे को 4 घंटे में करना है, तो रिवीजन चार्ट्स करना है।
तो जिनको अभी जिन्होंने एक बार रिवीजन नोट्स पढ़ लिए है पर वापस पढ़ने को टाइम नहीं है, दे कैन गो थ्रू चार्ट्स। ओके, तो मेन बुक के बाद रिवीजन नोट्स, रिवीजन के बाद चार्ट्स। तो चार्ट्स इज फॉर क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन। यस मंजू, आई होप आंसर दे दिया मैंने। यस संजना, पूरे टैक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। रितिका चलेगा, यस टैक्स का ऑप्शन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुषा का क्वेश्चन है सर डीटे में कितना थ्योरी आता है? गाइस ये बताना मुश्किल है, बट ऑन एन एवरेज आप पकड़े चलो 55 मार्क्स के थ्योरी आता है एंड 45 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। और डीटी जीएसटी का सेग्रीगेशन बताना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपको 5 एग्जाम एनालिसिस दिया है, उसमें मैंने आपको दिया है कि चैप्टर वाइज थ्योरी कितना आता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कितना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितना आता है। तो मैंने जो दिया ना आपको 5 एग्जाम एनालिसिस, वो चेक करना। चार्ट्स फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे दिया है, तो टेलीग्राम पे यस एकेडमी के तुम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएंगे। तनिषा का क्वेश्चन है कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना। एग्जाम के एक दिन पहले जो 12 घंटे है उसको डिवाइड करो, 6 घंटे में थ्योरी पढ़ना है, 6 घंटे में एमसीक्यू। एमसीक्यू भी बेस्ट एमसीक्यू, मैंने अभी मैराथन लिया था ना, उसमें अपन ने 400 एमसीक्यू की है। सो लाइक दिस, ये लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए कि व्हाट टू डू वन डे बिफोर द एग्जाम, है ना। एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना है, इसका भी मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूं। तो अगला वीडियो वही होगा कि हाउ टू रिवाइज वन डे बिफोर द एग्जाम। यस, अथर्व देखो, अथर्व बहुत अच्छी बात है। चार्ट रिवीजन यूट्यूब पे होगा, यस यूट्यूब पे होगा सुबह 10 बजे, यस एकेडमी के। सोनम, मैंने जो आपको ड्राइव का लिंक दिया ना उसमें ऐड किया गया है, ड्राइव के लिंक में ऐड किया गया है। या फिर आप काम करो, आपको मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे हाय बोल दो, मैं वापस कल ऑफिस में से मंडे भेजता हूँ सुबह, डोंट वरी, आई शेयर इन ऑल द ग्रुप्स। यस कर देता हूं। गौतमी, अमित, अपन ने जो लिंक भेजा था ना, लिंक वो सभी ग्रुप में वापस शेयर करना है। हाँ, नहीं वो नहीं, अपने चार्ट्स वगैरह सब लिंक। यस गाइस, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं अपने, आपको वहां से मिल जाएगा। यस मंजू, इनफ है, डोंट वरी। सिद्धि, फेस टू फेस में देखता हूं, क्लासरूम अगर अवेलेबल है तो आ सकते हैं। ओके, तो मैं ग्रुप पे डालता हूं क्या करना है। तो गाइस बताइए एनीथिंग एल्स? तो चार्ट रिवीजन भी होगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या प्रिपेयर करना है, वो भी वीडियो में आपको बना के देता हूं। यस, चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर मतलब ये वीडियो में मजा आया। आपके मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं नहीं बता सकता मेरे भाई कि एडमिट कार्ड कब आएगा। प्रथमेश का क्वेश्चन क्या है? नहीं सुनो सब लोग, जो क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट नहीं किए उसके मार्क्स कम नहीं होंगे। प्रथमेश एंड एवरीवन, जो क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट नहीं किए दैट वोंट बी कंसिडर इन नेगेटिव मार्किंग। जो तुमने अटेम्प्ट किए एंड गलत है तो ही नेगेटिव मार्किंग माना जाएगा। पद्मिनी, सेक्शन कैसे लर्न करना है, उसको बार बार पढ़ना है। यस, एंड गाइस मेरा जो लिंक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन का फॉर्म का भी दिया है, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसका लिस्ट बना के दिया है, चार्ट्स दिए हैं, रिवीजन नोट्स दिए हैं, अमेंडमेंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया है, रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया है, टेस्ट पेपर दिए, मैंने आपको 7-8 चीजें प्रोवाइड की है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये हर एक चीज मैंने आपको प्रोवाइड की है। जिनको नहीं मिला है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे या टेलीग्राम में हाय बोल दो, मैं वापस भेज दूंगा, डोंट वरी, सबको मिलेगा। एंड नहीं मिलेगा तो मेरे को ट्यूसडे बताना, मैं लेक्चर एक काम करता हूँ, इस लेक्चर के नीचे भी अपलोड करने को बोलता हूँ सभी लिंक, आई विल अपलोड बिलो द लेक्चर, इज दैट ओके? यस अमित, गौतम बोला कि इस लेक्चर के नीचे भी वो लिंक ऐड कर दो ड्राइव का, बच्चों को इजी होगा। हाँ, मैं दे विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। गाइस मैं लेक्चर के नीचे सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ, आपको चार्ट्स, टेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट फॉर्म, सब कुछ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना है,
एंड कितने बजे मिलना है सब लोग टाइम भेज दो। वेडनेसडे सुबह 10 बजे। वेडनेसडे कितने बजे भेजना है? सुबह 10 बजे भेजना है। यस गाइस, थैंक यू सो मच। यस, और गाइस आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप सब बहुत अच्छा करने वाले हो। सी, आप इस लेक्चर को आए, दैट शोज योर इंटरेस्ट। ओके, सो आपने अच्छा पढ़ाई किया और मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिया, आप उसको फॉलो करो। मिनिमम 42 क्वेश्चन भी अगर आपके सही आते हैं, फिर भी आप 40 मार्क लेके आते हो, बट इन दैट केस 10 मार्क आपको किधर और क्लियर कवर करना पड़ेगा। तो आई थिंक अपन ने इतना पढ़ाई तो किया ही है कि कम से कम मैं 42 क्वेश्चन तो सही कर ही सकता हूं। मैं 100% श्योर हूं, आप नहीं तो भी मैं श्योर हूं। ठीक है, चलो गाइस, यस, थैंक यू सो मच। एंड मैं लेक्चर के नीचे थोड़ी देर में लिंक अपलोड कर रहा हूं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो कैसे लगा मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल देना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं वेडनेसडे सुबह 10 बजे। थैंक यू, बाय बाय गाइस। सो वीडियो को लाइक कर दो जिनको पसंद आए। यस, और मैंने कहा था क्लास में कि मैंने जो मैराथन लिया उसमें से 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब मैंने आप सबको पास कर दिया है। उस टाइप के क्वेश्चंस मैराथन से अपन ने किए थे वो एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो जिन लोगों ने मैराथन अटेंड किया है वो सब पास होने वाले हैं, टेंशन मत लो। यस जानवी, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड रियली थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा, आपका कीमती समय मेरे को दिया एंड आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। इट वाज वेरी इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू। ठीक है, चलो वेडनेसडे मिलते हैं सुबह 10 बजे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड आपके दोस्तों को बताना है 22 में से यस एकेडमी के अपने डेमो स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सो आई नो यू आर वेरी हैप्पी विद अस, सो प्लीज इन्फॉर्म ऑल योर फ्रेंड्स कि 22 तारीख को यूट्यूब चैनल पे आना है। यस, थैंक यू एंड बाय बाय। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।